हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो हमारी रहेगी नेक डिजाइन पर। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो जो भी हम जिस तरीके से आपको नेक की कटिंग बताएंगे, उसकी डिजाइनिंग बताएंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलिए। ये देखिए, हमने इस तरीके से फ्यूज पेपर ले लिया है और हमने अपना मार्किंग का सभी सामान इस तरीके से ले लिया है और हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, हमने इसको डबल फोल्ड किया है और अब इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, 4.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है नीचे तक, और यहाँ से भी हमने चौड़ाई 4.5 इंच रखी है नीचे तक। और इसकी लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए मैंने 12.5 तक यहाँ इसकी लंबाई रखी है। यहाँ तक है इसकी लंबाई, यहाँ तक। और हमें नेक की जो चौड़ाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है। इस तरह से 3 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ से भी 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से मैंने पहले ही ये स्केयर बना लिया था। और ये देखिए, इसकी लंबाई हमने 7.25 इंच ली है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7.25 इंच इसकी लंबाई है। और हमें यहाँ जो गोलाई देनी है वो हम इस तरीके से 1 इंच की गोलाई करेंगे। ये देखिए, 1 इंच पर हमने ये मार्किंग की है, 1 इंच की हम इसकी गोलाई करेंगे। और इस शेपर की मदद से हम, आर्म होल शेपर है ये, इसकी मदद से हम इसको गोलाई देंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे बाद में। पहले हम सभी मार्किंग अच्छे से परफेक्ट कर लेते हैं इस पर। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इसको गोलाई दे दी है। और ये देखिए, यहाँ से हम थोड़ी सी और डार्क लाइन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इस तरीके से हमने राउंड में नेक की मार्किंग कर ली है। और 1 इंच का हमने इस तरीके से निशान लगाने हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से निशान मिला लिए हैं। 1 इंच का हमने इसमें गैप रखा है। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हम 5 इंच की लंबाई रखेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ 5 इंच पर निशान लगा लिया। एक निशान हमने बीच सेंटर का लगाना है 2.5 इंच पर, इस तरह से। यहाँ तो कोने पर हमें निशान लगाने हैं और यहाँ पर हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ बीच से सेंटर से। यहाँ बीच सेंटर से हमने 1 इंच लेना है। और यहाँ हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से की हम शेप देंगे इसमें। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से निशान लगाएंगे। हमने चौक लिया है, पेन अच्छे से नहीं चल रहा था वो, तो ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। इसको पलट के इस तरह से निशान लगा देंगे। और इस पर भी हम इसी तरह से 1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये यहाँ शेप देने के लिए यहाँ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा आगे निकाल के कटिंग करनी है। ये देखिए, हम इस तरीके से शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बारी। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से इसको कटिंग करके अलग कर दिया है। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर दी है बाहर की तरफ से। अब हम यहाँ अंदर की तरफ से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बारी, फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से भी कटिंग कर लिया है इसको।
ये देखिए हमने कटिंग करके अलग कर दिया है। इस तरीके से अब हम नेक को खोलेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके की शेप आपको दिख रही होगी। एक बारी मैं आपको फैब्रिक के ऊपर आपको क्लियर दिखा देती हूँ रख के। देखिए आपको अच्छे से दिखेगा। मैं एक बारी ये फैब्रिक नीचे रख लेती हूँ। वाइट में वाइट अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा। ये देखिए इस तरह से इसकी कुछ इस तरीके की शेप आई है और बहुत ही अच्छा हम डिजाइनर नेक बनाएंगे। और फाइनल लुक हम जो कुर्ती पर बनाएंगे तो आपको उसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाएंगे फ्रेंड्स। अभी हमें ये फ्यूज़ पेपर फैब्रिक के ऊपर सेट करना है, इसको चिपकाना है प्रेस की मदद से। तो मैं एक बारी फैब्रिक को इसके ऊपर सेट कर लेती हूँ। अच्छे से हम इसको सेट करेंगे और फिर बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। एक बार ये अच्छे से सेट हो जाए तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए हमारा यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है, इसके ऊपर पेस्ट हो गया है। ये एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आपको नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। अभी हम इस फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं एक बारी। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम इसको ना 1/2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा इस तरह से करेंगे। आपको ये दिख रहा होगा निशान। एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इसको। इतना फैब्रिक हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से इस तरीके से, ताकि जब हम गले को सेट करेंगे कुर्ती के ऊपर तो अंदर की तरफ इसको हम फोल्ड कर सके। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं मैं अगर कटिंग करूँ। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक था फ्रेंड्स वो हमने कटिंग कर लिया है। अभी हमें जो ये ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कटिंग करना है। एक बारी हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे यहाँ पर, इसको मतलब एक सा आगे से करने के लिए, ताकि यहाँ अच्छे से एक जैसी कटाई हो आगे से। ये देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ कटिंग करेंगे। एक बारी में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर दिया है। इसको बीच से फोल्ड करेंगे ऐसे और इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे ऐसे। इस तरीके से हमने कट लगा दिया है इसके ऊपर। एक बार इसको हम इस तरह से कर लेंगे अच्छे से इसको सेट, ताकि इसका अच्छे से सेंटर निकल के आए। और एक बारी प्रेस कर लेंगे ऐसे। प्रेस करेंगे तो इसमें एक अच्छी सी कन्नी बनकर निकल जाएगी। ये देखिए हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसमें क्रीज बन गई। और इस पर भी इस तरह से निशान लगा देंगे, ताकि जब हम कुर्ती के ऊपर इसको सेट करेंगे तो हमें अलग से बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। ये देखिए इस तरीके से करेंगे हम। दोनों साइड लगाएंगे इसको। हमने दोनों साइड मार्किंग कर दी है बीच का सेंटर देखने के लिए। और यहाँ पर हम कट लगा देंगे इस तरह से। एक कट हम यहाँ लगाएंगे और इस तरीके से छोटे छोटे कट हम यहाँ इस साइड भी लगाएंगे। इस तरह से हम कट लगाएंगे। और जो ये हमारी गोलाई है यहाँ पर भी इसी तरीके से कट लगा देंगे। ये कट हम इसलिए लगाते हैं फ्रेंड्स, ताकि जब हम इसको फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से हमें ये फैब्रिक फोल्ड करना है यहाँ से, तो नेक में कोई भी झोल ना आए, कोई सिलवट ना आए। तो मैं एक बार इसको यहाँ इसको फोल्ड कर लेती हूँ अच्छे से और बाद में आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने सेट कर लिया है और फैब्रिक को फोल्ड भी कर लिया है। अभी हमारा काम ये कंप्लीट हो गया है। अभी कुर्ती के ऊपर सेट करना है, तो वो अभी हम आपको स्टिचिंग भी दिखाते हैं। चलिए मशीन पे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने
नेक लिया है और ये हमने इस तरीके की लेस ली है और ये हमारी कुर्ती है, इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। एक बार सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर इस तरह से हम लेस स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लेस स्टिच करेंगे और बाद में इसके ऊपर हम नेक पर स्टिच करेंगे। तो एक बार मैं नेक पर ये लगा देती हूँ डॉट वाली लेस। ये देखिए हमने परफेक्ट तरीके से इस पर लेस लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने इस पर इस तरीके से लेस भी स्टिच कर ली है। अब हम इसको कुर्ती पर सेट करेंगे। तो अभी मैं कुर्ती पर सेट कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने कुर्ती ली है और बीच सेंटर का हम इसमें निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बीच सेंटर का निशान लगा लिया है और हमने कुर्ती को उल्टा रखा है फ्रेंड्स, और हमें बाहर की तरफ इसको पलटना है सीधी तरफ। तो हम जब बाहर वाला पलटने वाला नेक बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम रॉन्ग साइड में हम इसको सेट करते हैं। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। इसके ऊपर बीच सेंटर में ऐसे रखेंगे इसको, बीच सेंटर में हमें ऐसे रख लेना है इसको। और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले मैं सिलाई लगा देती हूँ यहाँ पर एक बारी। ये देखिए हमने बीच सेंटर से इस पर कच्चे धागे की सिलाई लगाकर इसको सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, वो हम टॉप सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अभी अंदर वाला जो फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। हमें यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन इस तरीके से छोड़ना है और कटिंग करना है, और यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे इसको। तो अभी मैं एक बारी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ पलट के इसको बाहर की तरफ। देखिए हमने गले को हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स कटिंग कर दिया है। ये यहाँ से कटिंग कर दिया। अब हम यहाँ बीच से भी कटिंग करेंगे इसको। ये देखिए हमने यहाँ से भी कटिंग कर लिया है। जो ये फैब्रिक बचा है इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको बाहर की तरफ पलट देंगे। हम पूरे नेक में इसी तरीके से कट लगाएंगे। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे इस नेक में कहीं पर झोल ना आए। छोटे छोटे हम कट लगा देंगे, और कट थोड़ा ध्यान से लगाना फ्रेंड्स। जो हमारी ये सिलाई है कहीं ये ना कट जाए, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको बाहर की तरफ पलट देंगे ऐसे, और फिर हम बाद में उसको सेट करने के लिए प्रेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा नेक सेट हो गया बाहर की तरफ। और यहाँ पर हम एक अब टॉप सिलाई लगाएंगे। पहले हमने जो लेस लगाई थी वो कच्चे धागे की सिलाई लगाई थी। अब हम इसको यहाँ पर जैसे सेट करना है, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम टॉप सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे ताकि इस पर फिनिशिंग अच्छे से आए। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये इस तरीके से जो डिजाइन बनेगा फैब्रिक का,
तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए कुछ नया डिज़ाइन बनाएंगे इसमें अच्छे से। पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं एक बार। इसको हल्के हाथों से पकड़ते हुए फ्रेंड इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करना है और फिर हमें इस पर टॉप सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने नेक को स्टिच कर दिया है। देखिए हमने इस तरीके का ये नेक बना दिया है। अभी हमने इसके अंदर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से हम वो डिज़ाइनिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है कुर्ती का। हमने आपको इसका फाइनल लुक देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाया है। हमने ये बीच में पिनटैक्स का डिज़ाइन बनाकर बीच में लेस लगा दी है और फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है ये। और ये हमारा फ्रंट नेक है कुर्ती का। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो आप बिल्कुल मैं क्लियर नज़दीक से देख रहे हैं डिज़ाइन, मैंने प्रॉपर आप लोगों के सामने वीडियो शो करी है फ्रेंड्स, फुल डिटेल वीडियो हमने शो की है। तो इसी तरीके के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। इस तरीके से ये देखिए, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले फ्रेंड्स। और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरे आने वाला हर नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा फ्रेंड्स। इस तरीके के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको किस तरीके का नया डिज़ाइन देखना है। तो मेरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।